नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं RW रोजगार विद अंकित का SSC GD का जो मॉक टेस्ट होता है। SSC GD का जो हर संडे मॉक टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और ये होने वाला है आपका 24 अगस्त का हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे मैथ का। तो चलिए कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे प्राकृतिक संख्याओं का क्वेश्चन आपके पास आपने मॉक दिया होगा तो आपको पता होगा क्वेश्चन कौन से है। मैं क्वेश्चन नंबर वाइज बोलता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, क्योंकि मेरे सामने मेरे लैपटॉप में ओपन होकर मेरा मॉक टेस्ट रखा हुआ है। मैं उसमें आराम से आपको कुछ बताता रहूँगा। मैं बेसिकली मैथ का ही यहाँ पे मॉक टेस्ट दूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे दिया हुआ है पहली 30 प्राकृतिक संख्याओं का मतलब योग पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारे पास 30 संख्याओं का ज्ञात करना है। 30 और 1 हो जाएगा 31/2 और 2 से काटोगे 30 को 15 बार कटेगा। 15 एकम 15 का 5 हासिल लगा 1, 15 × 45 और 1 46, तो 465 हो जाएगा पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 51 संख्याओं का औसत 34 है, पहली 26 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 26 संख्याओं का औसत 36 है। ठीक है, यदि 26वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल संख्या है वो हमारे पास 51 संख्या है। ठीक है, 51 संख्याओं का औसत दे रखा है इसने 34, तो 51 संख्याओं का सम हो जाएगा हमारे पास। कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मिनट, मैं अलग से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 1 मिनट, ये मुझे बोर्ड सीधा रखना चाहिए था, मैं इसे बोर्ड को सीधा रख लेता हूँ तो आपको मल्टीप्लाई वगैरह करने में दिक्कत तो नहीं होगी मुझे कोई। ठीक है, 1 मिनट दो गाइस। वन मिनट बस। ठीक है, 1 मिनट रुको बस। जैसे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, डायरेक्ट इधर कर लेंगे, इधर आपको सब कुछ दिखता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। 51 की 34 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 20, 3 15, 4 3 7 1 1734। तो ठीक है, इसका वो टोटल आ गया 1734। हमारी टोटल संख्या थी 51 संख्याओं का औसत दे रखा था 34 और ये हम टोटल संख्याओं का सम निकालेंगे तो 51 से 1734 आ गया। ठीक है, 1734। अब हमारे पास दे रखा है पहली 26 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहली 26 संख्याओं का सम निकाल लेंगे। 26 × 30 करके तो हमारे पास आ जाएगा 26 × 3 = 78, 780। पहली 26 संख्याओं का योग आ जाएगा हमारे पास 780। ठीक है, और सेकंड कह रहा है वो लास्ट अंतिम 26 संख्याओं का औसत 36 है हमारे पास, तो 26 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। 26 का 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 6 × 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 13 14 15 गुणा 3 × 18 का 8 हासिल लगा 3 दूनी 6 7 और 6 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 7 और 1 8 और 1 9, 936। तो अंतिम 26 संख्याओं का आ जाएगा हमारे पास 936। ठीक है, ये आ गया। अब आपको करना क्या, 780 प्लस 936 को जैसे ही आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 8 9 10 11 का 1 हासिल लगा 1 और 1716 आ जाएगा। अब 1716 जो आया है आपके पास, आपको इसे 1736 में से घटाना है। इन दोनों संख्याओं का पहली और इनको घटाना है, तो आपके पास जो एक संख्या फालतू है 26वीं, वो आपके पास निकल के आ जाएगी। तो जैसे आप घटाओगे 16 4 20 और 30 6, ये आ जाएगा आपके पास। इसमें से घटाओगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 जो आया ये 26वीं संख्या है हमारी, 26वीं संख्या। ठीक है, 26वीं संख्या हमारे पास होगी 18। अब जो हमारे पास 716 है, ठीक है, 1716 18 मतलब ये 18वीं संख्या हटा दी, हमारे पास बस ये संख्या बची है 1716। अब 1716 क्योंकि ये जोड़ के तो हमारे पास 1736 थी, 1716 बचा ना, तो 1716 में हम जैसे ही अब जो एक संख्या हटा दी, 51 संख्या थी पहले टोटल 51 में से एक हटा देंगे, 50 बचेगा। 50 से जैसे ही इसे डिवाइड करेंगे तो 50 से इसे डिवाइड कर लेते हैं।
16 डिवाइड बाई 50, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो ऊपर डायरेक्ट पॉइंट लगाने में आसानी होगी, ये आपको पता होगा। 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 अंक 5 1 6, 5 7 35 का 5 हासिल लगा 3, 1 मिनट 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 अंक 5 1 6, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 2 1 3 और यहाँ पे 2 7 14 का 4 हासिल लगा 1 2 1 2 1 3, 3430। तो ये आएगा हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 3430, ठीक है। और नीचे मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 100 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 34.30 या 34.30 हमारा ये औसत आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, यदि चीनी का मूल्य 20% कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 2500 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य क्या होगा, ठीक है। पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लाई टोटल जो चेंज हुआ वो, ठीक है। दिख रहा है आपको? ठीक है, हाँ दिख रहा है। टोटल जो चेंज हुआ और मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा क्वांटिटी कितनी है, एक्स्ट्रा कितनी क्वांटिटी है वो। हमारा मनी कितना, मनी हमारा ये है 2500 रुपये और इसमें चेंज कितने का हुआ, 20% का चेंज हुआ। प्रतिशत का चेंज होने के लिए ये हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा क्वांटिटी कितनी हमारी 20 एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो अब क्रॉस काट पीट कर लो, आ जाएगा आंसर। 20 से 20 कटेगा, 00 से 00 कट जाएगी। तो जो क्या है हमारा नया मूल्य होगा वो हमारा 25 आएगा, 25 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया। कर लेता हूँ मैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 बोला, यदि किसी राशि का मिश्रधन चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष पश्चात 12% वार्षिक दर से 37,632 रुपये है, यदि जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी राशि पर उसी दर से पहले से दोगुने समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। सबसे पहले 12% मैं बता दूं, 12% दिया हुआ दर, 12% हमारे पास क्या होता है, 3/25, ठीक है। अब कोई राशि अमाउंट, कोई राशि 25 से लेके 28 हो गई, ठीक है, 25 से 28 हो गई एक साल में, पहली साल की बात हो रही है ये, और सेकंड ईयर में ये दोबारा से 25 से 28 हो गई। तो 25 मल्टीप्लाई 25 करेंगे 625 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 625 से राशि 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर होता है 784, 784, ठीक है। 625 से 784 हो गई। अब ये 784 को बोल रहा नहीं है, 784 नहीं हुई, ये हमें दे रखी है 37,632 रुपये है। वार्षिक दर से जो इसका मिश्रधन दे रखा है हमारे को दे रखा है 37,632। तो ये 784 की वैल्यू हो गई, 784 की वैल्यू होगी हमारे पास 37,632। तो ये इसका कितना गुना हो गया, मैं 1 मिनट कर लेता हूँ, इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 37,632 784 कितना हो गया, 700 कितना होगा, ये 7 2 और ये 3 और यहाँ में मल्टीपल 1 मिनट रुको। 7 चौक 28 से 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, तो यहाँ पे लेके जाएगा 4 8 32 का 2 से लेकर 3, 4 7 28 29 31 एंड यहाँ पे आएगा 6 2 4 7 2 6 और यहाँ पर उतार ले जाएगा 3। तो ये जाएगा हमारा 8 बार 4 8 64। तो ये हमारा 40 दिख रहा है आपको, ठीक है, हाँ 48 समथिंग जा रहा है हमारा 48। तो इसका हम 600 इसका 48 करेंगे क्योंकि हमें अमाउंट चाहिए, मतलब मिश्रधन चाहिए, तो मिश्रधन उसी ब्याज पे निकालना। तो हम इसका 625 मल्टीपल 48 करता हूँ मैं। 8 45 की 0 हासिल 4 8 2 16 4 8 इधर कर लेता हूँ। 8 45 की 0 हासिल 4 8 2 16 4 20 की 0 हासिल 2 6 8 2 16 17 18 मल्टीपल 4 8 5 20 की 0 2 4 2 10 की 25 है ये। तो हाँ, तो 0 0 0 और GS 0। तो ये हमारा आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 30,000, ठीक है। 30,000 हमारा मूलधन आ गया। अब करना क्या, 30,000 मूलधन आ गया। अब सिंपल SI बराबर PRT अपन 100 उससे निकाल देंगे। तो हमारा ब्याज निकालना है हमें। तो 30,000 हमारा मूलधन दे रखा है, 30,000 मूलधन दे रखा है और ये दे रखा है हमारा
दर जो है वो समान दर रहनी है और समय होना दुगना। पहले समय था 2 साल, तो अब हो जाएगा समय 4 साल, समय दुगना करना, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 12 और ये कर लो 12 चौक 48, 48 मल्टीप्लाई 300 से करोगे जैसे ही 2 जीरो तो आएंगे, 3 8 8 3 24 का 4 हासिल हो गए 2, 3 चौक 12 13 14, 14,400 ही आ जाएगा हमारा फाइनली आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हाँ, मैं लैपटॉप में कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद ऐसे ही 3 और नलों को खोला जाता है। वह टंकी पूरी तरह से भरने में लिया गया कुल कितना समय लगेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देते हैं इसे। 1 मिनट। हाँ, तो 1 मिनट में लैपटॉप को सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर हमारा, मैं रंग चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा धीरे चल रहा है। ओके, तो ये बोला है हमारा एक टंकी है, एक टंकी कोई ये 6 घंटे में किसी उसको भर रही है। ठीक है, 6 घंटे में ये भर रही है, तो भर रही है। आधी टंकी भरने के बाद, आधी टंकी जब ये एक टंकी 6 घंटे में भर रही है किसी उस टंकी को, आधी टंकी भरेगी तो वो हमारी 3 घंटे में भरेगी। 3 घंटे तो सीधे सीधे ये हो गए, अब 3 घंटे तो भरेगी। अब ये ऐसे 3 नलों को ढूंढ लाएगी, तो मतलब 3 नलों को और लाएगी। 3 नल मतलब ऐसे और खोल दिए जाते हैं, एक ये चौथा खुद हो गया, तो 4 नल ऐसे खोल दिए जाएंगे। तो ये बाकी टंकी को कितनी देर में भरेंगे? तो 15 चौका 60 और ये 15। और ऑप्शन देखोगे आप, 4 घंटे एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और 4 घंटे 15 मिनट एलिमिनेट हो जाएगा। और तीसरा भी यहाँ पे 3 घंटे 45 मिनट, 45 मिनट 4 बार मिलेंगे यहाँ पे। 45 दूरी 90, और तो 1 मिनट देख लेते हैं। 4 3 और 1 2 3 4, यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको क्लिक करना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक पहिया 700 चक्कर में 77 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी त्रिज्या क्या है? त्रिज्या याद करवाया है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है? 700 चक्कर, 700 चक्कर पूरा करने में वो 77 किलोमीटर दूरी ले रहा है। तो एक चक्कर पूरा करने में क्या लेगा? 77/700। अब ये 77/700 हाँ हमें निकालना, ये किलोमीटर में दे रखा, हमें मीटर में निकालना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 7 से ये 11 बार कट जाएगा, तो ये मीटर में आ जाएगा 1100 मतलब 1100 नहीं 110 मीटर। ठीक है, 110 मीटर आ जाएगा। अब हमें निकालनी है त्रिज्या। क्या निकालनी है? इसकी त्रिज्या 2πr। ये जो एक पहिया होता है ना, वो वृत्त टाइप का होता है, तो पहिए की परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि 2πr, तो ये दे रखी है हमें 110 मीटर। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू धरेंगे 22/7 मल्टीपल r इक्वल टू 110। ठीक है, 22 से काटेंगे, 22 पंजे 110 और 7 पन्ना 35, 35/2 करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 17.5 हो जाएगा हमारे 17.5 मीटर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यदि एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तथा धारा के विपरीत 15 घंटों में 75 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो धारा का वेग, ठीक है, धारा का वेग पूछ रहा है ये। तो हमारी ये डाउन स्ट्रीम चल रहा है, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, और ये चल रहा है 10 घंटे में, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे ये हमारी हो गई। ठीक है, ये हमारा हो गया डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम की बात करते हैं, अप स्ट्रीम होगा हमारा चल कितना 75 और कितने में चल रहा 15 पंजे 75, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब धारा का वेग निकालना है। धारा का वेग क्या होता है? बेसिकली डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाटे 2, 10 में से 5 जाएंगे, डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम 5 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो धारा का वेग आ जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है,
क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 11,449 में से 11,449 में से आपको 8,649 घटाने हैं, 8,649 घटाने हैं, तो घटा दो 0 0 और तुम्हारे 14 में से 6 गया तो 8 और 8 और यहाँ से 2, ठीक है, 2800 आ जाएगा। अब 2800 में से मतलब इसमें से अब ये 400 इसमें क्या जुड़वा रहा है, 499 जोड़ देना, जो भी जोड़ के आए अब वो देख लेना किसका आएगा, वो ऐसे उसका वर्ग कर लेना किसका, मतलब इन 4 ऑप्शन में से ये वन बाई वन करके देख लेना कौन सा आ रहा है ये, तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या कह रहा है, हाँ ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ। 9 क्वेश्चन कह रहा है 3 समान क्षमता के बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात 2:3। 3 बोतलें हैं जिसमें एक बोतल में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है और दूसरी में 1:2 और तीसरी में 4:3 है। तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है तो बड़ी बोतल में क्रमशः दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। 1 मिनट में देख लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ सही है, सही है। 3% बैटरी बची है, 3% पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मिल्क और वाटर बंद हो जाएगी तो बीच में कुछ देखते हैं, चार्जिंग पे लग सकता है। चार्जिंग पे लगाने के लिए लैपटॉप चार्जिंग से निकालना पड़ेगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ गाइस, कभी स्विच ऑफ हो जाए बीच में। लैपटॉप 26% हो गया, 1 मिनट मैं इसे चार्जिंग पे लगा लेता हूँ, इसे निकाल के लैपटॉप को, ताकि ये स्विच ऑफ वगैरह नहीं हो। 1 मिनट रुको गाइस, 1 मिनट, चार्जिंग की पिन दिख रही है, ठीक है। 1 मिनट रुको, मैं इसे चार्जिंग पे लगा लेता हूँ। आज थोड़ा सेटअप किया है तो इसलिए थोड़ी देर लग रही है, वरना नेक्स्ट टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फास्ट जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम। एक मिनट रुकना गाइस, चार्जर की केबल छोटी पड़ रही है, 1 मिनट रुकना बस। वन मिनट रुकना बस आप, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 1 मिनट और। क्या क्या सिस्टम करना पड़ता है यार, आप फिर भी लाइक नहीं करते, इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते। यार अब भी केबल आ रही है पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसमें। चलो 3% बैटरी है, जितना करते हैं देखो कितना होता है, ठीक है, जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो मिल्क एंड वाटर दे रहा, अभी चार्जिंग पे लग नहीं पाया। मिल्क एंड वाटर दे रखा 2:3 और 1:2 और ये दे रखा 4:3 में 3 बोतल, तीनों मिला दी जाए तो क्या होगा, 4 दूनी 8 8, काट लो इधर, 2 से 2 काट लो, 4:3 3 9। अब जो ऑप्शन में 4:3 के अनुपात में होगा वो वहाँ से डायरेक्टली पता चल जाएगा। 4:3 के अनुपात में नीचे आपको देखोगे जैसे ही 4:3 के अनुपात में जो भी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। मतलब जो ऑप्शन दे रखे 137 और आपको ये देख लेने हैं कि 4:3 के अनुपात में कौन सा आ रहा है, ठीक है। जो 4 और मतलब 9 का मल्टीपल होगा वो आपको चेक कर लेना। अब मैं चेक करूँगा तो थोड़ा देर लगेगी, आपको चेक कर लेना। 10 में चेक कर लेते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मिनट देख लो कितना बचा, 3% है, ठीक है। एक दुकानदार 20%, 10% और 5% की छूट देता है। ग्राहक को यदि एक वस्तु 342 में खरीदी गई तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो इसे कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनका सक्सेस में निकाल के परसेंटेज निकाल लो कि टोटल डिस्काउंट कितना है। तो 10 पहले 20 से 10 का निकाल लेंगे, 20 10 कितना होगा, 30 माइनस 20। हेलो, क्या आप सब कुछ सही है? अरे यार देखो, मैं बोल रहा था कि आपसे फ़ोन स्विच ऑफ ही नहीं हो जाए तो स्विच ऑफ ही हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, मैंने देखा बाद में। तो मैं आगे करा चुका था आपको, ये क्वेश्चन नंबर मैं 10 करा रहा था, तो 10 क्वेश्चन नंबर मैं करा चुका। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या है कि 30, क्वेश्चन नंबर 10 में निकाल लेता हूँ, मैं तो आगे भी पहुँच गया था 11 12 पे। 1 मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा था आपको कि 20%, 10% और 5% की छूट देता है। एक ग्राहक ने एक वस्तु पर 342 में खरीदा
वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, ठीक है। तो हमें छूट दे रखी थी 20%, 10% और 5% की, मतलब क्रमशः छूट दे रखी थी। तो पहले तो हम छूट ही निकालते कि कितनी परसेंट हमारे पास छूट दे रखी है। तो 20 और 30 और 20 और 10 का मैंने सक्सेसफुल निकाला, 20 और 10 30 और 20 मल्टीप्लाई 10/100, तो हमारे पास आ गया 28 आता गया था। और 28 नेक्स्ट हमारे पास 5 था, तो 28 और 5 का मैंने दोबारा से सक्सेसफुल निकाला। 28 + 5 - 28 मल्टीपल 5/100, ठीक है। तो 28 की 5 में मल्टीप्लाई करी थी, यह आया था हमारा 140 और 28 5 हो गया था हमारा 33, ठीक है। 33 और में से हमने 1.4 घटाया था, तो ये आया था हमारा 31.6, डिस्काउंट आया था हमारा 31.6। तो ये 100 में से 31.6 घटाया था, तो ये आया था हमारा 68.4 ऑफ MRP, 68.4 आया था ये MRP का। तो 68.4/100% हटाने के लिए मल्टीपल MRP का था हमारा ये, तो ये इसका वैल्यू दे रखी 342। अब ये हमारा सीधे सीधे दिख रहा था हमें 5 गुना है, क्योंकि 5 और 20 की 0 आती और 2 हाथ से लेते, 5 8 40 और 2 42 का 2 हाथ से लगे 3, 5 6 30 और 4 34, ठीक है। तो ये आता, तो ये हमारे डायरेक्ट 5 बार कट गया, तो ये 100 की मल्टीप्लाई उधर हो जाती, तो MRP आ जाता हमारा 500। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया था, और मैंने आगे क्वेश्चन नंबर ये 11 और कर लिया था। 11 इसका फॉर्मूला होता है। 11 क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट यार, हल जाता है अभी भी चार्जिंग ऐसे ही लगा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था, राजन एक पहाड़ी पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चढ़ता है, ठीक है, और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आता है। यदि कुल यात्रा के लिए लिया गया कुल समय 6 घंटे है, ठीक है, तो पहाड़ी की चोटी और तलहटी के बीच की दूरी ज्ञात करवाता है। दूरी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जब 2 स्पीड दे रखी हो और टाइम दे रखा हो। तो डिस्टेंस होता है स्पीड 1 मल्टीपल स्पीड 2, स्पीड 1 + स्पीड 2 मल्टीपल टी टाइम। तो डी हमारा करेंगे 7 किलोमीटर की स्पीड से वो क्या कर रहा था, 5 किलोमीटर की स्पीड से चढ़ा था और 7 की स्पीड से आता। 7 पन्ना 35, 7 5 12 हो जाएगा, मल्टीपल 6, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार, 2 से 35 काटेंगे 17.5 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर घंटा नहीं 17.5 किलोमीटर, ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 निकाल लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एक रेलगाड़ी X, ठीक है, ए से शाम 4 बजे चलती है और बी पर शाम 5 बजे पहुंचती है, ठीक है। अब कह रहा है जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी वाई बी से शाम 4 बजे चलती है और ए पर शाम 5:30 पर पहुंचती है। मैं क्वेश्चन ओवरव्यू में लिख देता हूँ आपको क्या है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, एक ज़्यादा फेंक लीजिए से आइए, पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। जो हमारी ये एक्स ट्रेन है, एक्स ट्रेन हमारी ए से बी की तरफ जा रही है और ये 4 से जा रही है, 4 बजे से लेके 5 बजे तक पहुंच रही है, और इसको टाइम लग रहा है 1 घंटे समय लग रहा है, ठीक है। साफ दिख रहा है पेंसिल का, और जो नहीं दिख रहा हो तो मैं मार्कर यूज़ कर लूँगा। अब ये बोल रहा है वाई ट्रेन जो है हमारी बी से ए की तरफ 4 से 5:30 में 1.5 हार ले रही है। तो क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब ये पूछ रहा है कि ये दोनों क्रॉस जो करेंगे एक दूसरे को कब करेंगी, ठीक है। तो एक्स की स्पीड निकाल लेते हैं हम, एक्स ट्रेन की स्पीड, एक्स ट्रेन की हमारी जो स्पीड होगी वो होगी हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस कितनी ले रहा है, डिस्टेंस दूरी हम डी मान ली, टाइम ले रहा है ये 1 घंटे, तो ये हमारी हो जाएगी डी। अब वाई ट्रेन की निकाल लेंगे इसी प्रकार, वाई ट्रेन की निकालेंगे, वाई ट्रेन की स्पीड हमारी मतलब डी, और ये 1.5 और ले रही है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2D/3। तो ये एक्स ट्रेन की स्पीड हो गई, ये वाई ट्रेन की स्पीड होगी। स्पीड आ गई हमारे पास, 1 मिनट मैं माइक से ही कर लेता हूँ, और ठीक है स्पीड आ गई। अब स्पीड आने के बाद अब हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड इन दोनों के बीच की। रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है कि दोनों स्पीड को जब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो ये d + 2D/3 ये जुड़ जाएंगी, तो 5D/3 ये आ जाएगी हमारी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड आ गई। अब टाइम निकालना है इनका मिलने का, टाइम टू मीट। और टाइम टू मीट कैसे निकालेंगे, इसके टोटल जो ऊपर टोटल डिस्टेंस है वो लिखेंगे और रिलेटिव स्पीड नीचे लिखेंगे। रिलेटिव स्पीड हमारी 5D/3, डी से डी कट जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। अब ये आया हमारा घंटे में। अब हमें निकालना है क्योंकि मिनट में निकालना है हमें,
तो वो ऑप्शन दे रखे हैं ना हमारे 4:36, 4:42, 4:48, तो 4 बजे के और 5 बजे के बीच में जो मिलेगी 48 कितनी सेकंड में मिलेगी, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, 12 × 36, तो 36 मिनट। तो 4 बजे से तो ये निकली और 36 मिनट बाद ये मिली, तो 4:36 पे ये हमारा मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन से। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हमारा P/Q दे रखा है हमें 3:4 EQ, ठीक है 3:4, और यहाँ पे ये Q/R दिया हुआ है इन्होंने 5/7, ठीक है। ये रेशो दे रखा है, इसे 4 को इधर लिख लेंगे, इधर 5 को लिख लेंगे, ठीक है। साफ दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अगर जो थोड़ा बहुत अगर जो लग रहा हो आपकी साफ नहीं दिख रहा तो क्वालिटी थोड़ी सी अपने फ़ोन की बढ़ा लेना है, ठीक है। तो अब ये हमसे पूछ रहा था P+Q का स्क्वायर, और रेशो में पूछ रहा था Q+R का स्क्वायर, ठीक है। अब 5:15:5:20 रेशो, ठीक है, 7:28, तो ये हमारा आया था अनुपात। अब ये P+Q करेंगे, P+Q 15:20 हो जाएगा, ये हमारा 35 का स्क्वायर, अनुपात Q+R हो जाएगा 20:40 और 8:48 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर होगा 5×25 और 3×4 1225। इसकी तो मुझे पता है कर शॉर्ट ट्रिक, 5 को स्क्वायर कर दो 25 और 3 से अगला मल्टीपल लेके 3×12 लिख दो, ठीक है। अब 48 को स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। 48 को स्क्वायर अंक किधर गया, मैंने अभी ये शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेशन ज़्यादा करी नहीं है। 38 ये 32 लगे 50 तो इसका आ जाएगा, जो इसका वो आ रहा है कैलकुलेशन हो गया, वो आ रहा है इसका स्क्वायर 48 का स्क्वायर आ रहा है 122304, ये उसका स्क्वायर आ रहा है। तो 1225 और 2304 ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 45% छात्र भौतिकी में और 40% छात्र रसायन में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 35% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो कर लेते हैं, ये यहाँ पे दे रखा है फिजिक्स में तो हुए 45% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, और केमिस्ट्री में हुए हैं तुम्हारे 40% अनुत्तीर्ण, और बोथ की बात कर लेते हैं, P और P बोथ में हुए हैं, ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में दोनों हुए, ये 35% छात्र अनुत्तीर्ण। अभी हमसे पूछ रहा है ये हमसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, कितने प्रतिशत दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो पहले अनुत्तीर्ण निकालना पड़ेगा, कितने दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में उत्तीर्ण निकालेंगे P यूनियन C निकालना पड़ेगा हमें। इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, आपको याद ये शायद इसका फॉर्मूला होता है P A यूनियन B का फॉर्मूला होता है PA माइनस PA माइनस नहीं होता, प्लस होता है PA + PU माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब ये दोनों में अनुत्तीर्ण थे 35, ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट करना है। तो दोनों में PA 45 प्लस हमारा आ जाएगा यहाँ पे 45 + 40 माइनस 35, तो 40 40 80 और 85 में से 35 जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा 50%। 50% ये वो छात्र है जो अनुत्तीर्ण हुए। जब 50% अनुत्तीर्ण हुए 100 में से 50 घटाओगे तो 50% उत्तीर्ण भी हुए होंगे, ठीक है, तो 50% आ जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 5 क्वेश्चन और अभी बचे हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि 8 वर्ष 6 महीने में साधारण ब्याज एक निश्चित राशि स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसने टाइम दे रखा है, मैं टाइम दे रखा है इसने 8 वर्ष 6 महीने, तो 8 वर्ष 6 महीने 8.5 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 वर्ष
6 महीने दे रखा था, 6 महीने को हम 0.5 लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई, इसमें इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। अमाउंट दे रहा, अमाउंट कह रहा है ये तिगुना हो जाएगा अमाउंट, मतलब पी से 3p हो जाएगा। अब ये हमारा p है और हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना। अब ये 3p में से इधर आएगा 2p आ जाएगा, 2p इक्वल टू एस आई आ जाएगा। ठीक है, एस आई आ गया हमारे पास, तो एस आई का फॉर्मूला लगा देंगे, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई होता है, ये आ गया हमारा 2p इक्वल टू p मल्टीपल आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है, आर निकालना है हमें, और ये टाइम दे रखा है पी आर टी, टी भी हमारा 8.5 टाइम 100। अब p से p क्रॉस हो जाएगा, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई में 200 हो जाएगा, 200 और ये 8.5 इधर आ जाएगा, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेंगे तो ये आ जाएगा r इक्वल टू हमारा इतना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं एक बार कर लेता हूँ इधर सॉल्व। तो 200 2000 बटे 85, 2000 बटे 85, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक बार 2 से चला जाएगा, 2 2 5 10 की 0 वहाँ चला गया, 217 और इतना बचे और फिर कर लेंगे 0। अब ये जाएगा 3 बार, तो 3 5 15 5 ऐसे लगा 1 और 3 24 25 करने 0, तो ये जाएगा समथिंग निकालने पे मेरे पास आ रहा है 8% आ रहा है, 23.53 करके आ रहा है, 53% 53% 5 तक तो आ रहा है, तो 23.5 ये आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर इक्वल टू आ गया हमारा इतना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 हाँ 16 क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, अशोक और अब्दुल की औसत आयु 45 वर्ष है। ठीक है, अब्दुल और एंथनी की औसत आयु 50 वर्ष है। एंथनी और अशोक की औसत आयु 35 वर्ष है। अशोक की आयु ज्ञात, आयु पूछ रहा है, औसत औसत कुछ नहीं पूछ रहा, तो हमारे यहाँ से निकाल लेंगे अशोक ए एस एच ओ के, अशोक प्लस आई बी डी यू एल, अशोक प्लस अब्दुल की औसत आयु 45 है, तो इनका आयु का योग हो जाएगा 90। ठीक है, और अब्दुल और एंथनी ए बी डी यू एल, अब्दुल प्लस ए एन टी एच ओ एन आई, एंथनी की है दोबारा 50 दे रखी है, तो इनका योग हो जाएगा 100। और ये है अगली है अशोक प्लस एंथनी, अशोक प्लस एंथनी इनकी दे रखी है दोबारा से 35 दूनी 70। अब देखो आप एक चीज़ नोटिस की आपने यहाँ से, अशोक एक बार आया, अशोक 2 बार आया, अब्दुल 2 बार आया, एंथनी 2 बार आया, तो ये दो बार सब आएंगे तीनों, 2 कॉमन ले लेंगे, अशोक प्लस ए बी डी यू एल, अब्दुल प्लस ए एन टी एच ओ एन आई, एंथनी, ये तीनों मिलके इनकी आ जाएगी औसत आयु कितनी हो जाएगी 916 और 160 और 100 260 आ जाएगी इनकी औसत आयु। 2 से इधर इसे काट दो तो ये हो जाएगा 130। ठीक है 130, अब तीनों की 130 है। अब पूछा किसकी है हमसे, अशोक की आयु पूछी है। अशोक की आयु निकालने के लिए हमें अब्दुल और एंथनी की औसत आयु इसमें से घटा देंगे 100, 130 में से 100 घटा देंगे तो हमारा 30 आ जाएगी अब्दुल की आयु। तो किसकी पूछी है, अशोक की, हाँ अशोक की आयु आ जाएगी। अब्दुल और एंथनी की औसत आयु 100 घटा देंगे इन तीनों की में से, इन तीनों ये तीनों अशोक की पूछी है ना हमसे, अशोक की पूछी है, तो अब्दुल और एंथनी की इसमें से घटा देंगे तो हमारी अशोक की नहीं आ जाएगी। तो इनकी दोनों की कितनी है, अब्दुल और इसकी 100 130 में से 100 जाएगा, इधर माइनस इधर जाएगा माइनस होगा तो 30 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ 17 क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक घड़ी को 30% के लाभ पर बेचता है। गाइज मैं इस क्वेश्चन को बताऊँ, ये वाला क्वेश्चन मेरे से अभी थोड़ा इसमें मिस्टेक हो रही थी, आ रहा था इसका आंसर पर मैं श्योर नहीं था इसका आंसर कैसे, तो मैं आपको गलत बताना नहीं चाहूँगा। अभी मुझे इसमें थोड़ी सी इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो मैं इसे अभी बाद में होल्ड के लिए रखता हूँ। ये क्वेश्चन क्या मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ। एक व्यापारी एक घड़ी को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस घड़ी को 20% कम मूल्य पर खरीदता तथा 60 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, इसमें अभी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे मैं आपको बाद में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 मुझे बहुत ही सिंपल लगा। ये पूछ रहा है 2 सही 7/9 का वर्गमूल पूछ रहा है। 7 9 दूनी 18, 18 7 कितना हो गया, 18 7 हो गया 19 20, 9 दूनी 18 7 कितना हो गया 25/9, तो इसका वर्गमूल पूछ रहा है 5/3 ये आ जाएगा, और 5/3 को लिख सकते हैं हम 1 सही 2/3, ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 क्वेश्चन 19 वेट फॉर 19, हाँ 19 क्वेश्चन है हमारा। 19 बोल रहा है एक शंकु के वृत्तीय आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई
15 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका पाई आर एल निकालना। वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई दे रखा है 22/7, आर दे रखा हमारा 14 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है हमारी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। 7 दूनी 14 और 15 दूनी हो जाएगा 22 मल्टीपल 15 दूनी होगा 30, 22 दिया 66, 660 आ जाएगा हमारा 660 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ए और बी एक कार्य को 36 दिनों में करते हैं। अच्छा वो ही आ गया, सेम अब्दुल वाला पूछ लिया। ए और बी कर रहे हैं तुम्हारे 36 दिन में, बी सी कर रहे हैं 45 दिन में, और ए बी सी कर रहे हैं 45 दिन में, ए सी कर रहा है 60 दिन में। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 60 180 आ जाएगा, 6 3 18 180, 6 3 18, 45 दूनी 90 दूनी 180, 4 और 36, 6 3 18, 6 5 5 या 15, ठीक है ये आ जाएगा 5। इनका आ गया। अब मैंने वही बताया था, दोनों दो बार आ रहे हैं, बी बी ए सी सी, 2ABC2 को ले ली ना उन्हें, और इनकी क्षमता की 5 4 9 10 11 12 2 से काटोगे 6 बार कटेगा 6। अब पूछा क्या है, इसने पूछा है हमसे बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी पूछा है तो बी पूछा है तो ए और बी पूछा है तो ए और सी को घटा देंगे, ठीक है। 6 है तो 6 में से 3 गए तो 3, तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब बी 3 की इफिशियंसी 180 काम को करेगा, तो ये करेगा 3 6 18 60 दिन इसे लग जाएंगे इसे करने में। तो ये हो जाएगा हमारा 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो गए हमारे 20 के 20 क्वेश्चन पूरे। यहाँ पे हमारा 17 क्वेश्चन रहा है। 17 क्वेश्चन मेरे से अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है उसे आंसर निकालने में, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से अपने क्वेश्चन को एनालाइज करें, कितनी गलती हुई, आपका कितना स्कोर आया, ये सब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।